के रूप में आ जाए आपके घर में कोई, चाहे महात्मा के रूप में आ जाए, कोई भी अनजाना व्यक्ति यदि आपके घर में अतिथि के रूप में आता है तो उसका सत्कार सम्मान करना चाहिए। भगवान महात्माओं का खूब सम्मान करते थे। नारद जी का पूर्ण सम्मान किया भगवान ने, खूब सत्कार किया, पूजन किया, सुंदर भोजन कराया नारद जी को। और रुक्मिणी जी के साथ में आकर के और एक साथ दोनों ने भगवान नारद जी को, श्री देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी ने स्वर्ग से लौटे थे नारद जी, तो पारिजात से एक पुष्प लेकर के आए थे। पारिजात वृक्ष है, बड़ा ही दिव्य वृक्ष है, जो कामना करो प्रकट कर देता है। ऐसा पारिजात दिव्य स्वर्ण की तरह चमकता रहता है। उसका जो पुष्प है, आप जैसी कामना करोगे वो वैसा हो जाएगा। आप सोचोगे छोटा हो जाएगा, नन्हा सा छोटा सा हो जाए तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। आप सोचोगे कि जितना आप हल्का सोचोगे उतना हल्का हो जाएगा। आप सोचो जितना विशाल हो जाए उतना विशाल हो जाएगा उसका पुष्प। जिस रंग का आप सोचोगे उस रंग का हो जाएगा। ऐसा वह पारिजात का पुष्प नारद जी महाराज ने भगवान को दिया। भगवान ने लेकर के, और रुक्मिणी जी ने देखा कि कितना दिव्य पुष्प है ये, काशी मेरे पास होता। भगवान समझ गए और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा ने रुक्मिणी जी को वह पुष्प दे दिया। और रुक्मिणी जी ने अपने बालों में, अपने केसों में उस पुष्प को लगा लिया। इस पुष्प के लग जाने से रुक्मिणी जी की और भी शोभा बन गई, बड़ी ही शोभायमान हो गई। नारद जी ने कहा कि इस पुष्प की शोभा तो अब बनी है देवी, आपके केस में यह पुष्प लगने के बाद और भी दिव्य हो गया है। बड़ी तारीफ की भगवान नारद ने। क्या कहते हैं? ताम नारदस्य भोवाच मुनि ब्रह्म सुतस्तदा तवैवो पायकम पुष्पमेकम देवी पतिव्रते। हे पतिव्रते, अलंकृतम पुष्पमेतत् ससंगार्थ तब सर्वथा। यह पुष्प आपके पास में आकर के और भी अलंकृत हो गया है, और भी शोभायमान हो गया है। अलंकृतम पुष्पमेतत् ससंगार्थ तब सर्वथा। ये सर्वथा आपकी शोभा को बढ़ा सकता है। देवी जानती हो इसका क्या प्रभाव है? रुक्मिणी जी ने कहा क्या प्रभाव है महर्षि? नारद जी ने कहा इस पुष्प से जो भी आप कामना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यह आपको क्यों प्राप्त हुआ है? यह आपके व्रत के प्रभाव से आपको, आपका यह सौभाग्य है कि आपको यह पुष्प प्राप्त हुआ। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। और देवी यानी यानी च पुष्पाणि त्वं देव्याभिलाषसि कुसुमं वृक्षराजस्य तानि तानि प्रदास्यति। इस पुष्प में देख करके जिन जिन पुष्पों का स्मरण करोगे आप, वो पुष्प आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। इसका जैसा रंग देखना चाहोगी वो रंग आपको दिखेगा। यह विशाल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, ऐसा यह पुष्प है। यह देवी देवताओं के समान धारण करते ही ना तो व्यक्ति को भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, वह स्वस्थ रहेगा एकदम। जिसके पास यह पुष्प होगा कोई ग्लानि नहीं सता सकती है, शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता है, शरीर कभी वृद्ध नहीं होगा। ऐसा यह पुष्प है, इसका इतना चमत्कार है। पर नारद जी ने कहा कि देवी एक बात है लेकिन इसमें। बोले बताइए क्या? बोले ये 1 वर्ष के बाद यह पुष्प अपने आप आपसे छूट करके यह जाकर के उस स्वर्ग में पारिजात में जाकर के जुड़ जाएगा। 1 वर्ष पूर्ण होते ही
ये पुष्प वापस चला जाएगा, 1 वर्ष तक के लिए ये आपके पास है। रुक्मणी जी फिर भी संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 1 वर्ष तक तो ये मेरे पास है। बड़ी प्रसन्न रही रुक्मणी जी। लेकिन नारद जी ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके ही रुक्मणी जी की तारीफ कर दी। सारी दासियां वहीं पर खड़ी थीं, सारी रानियां वहीं पर खड़ी थीं। बहुत ज्यादा किसी को प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन सत्राजित की जो कन्या है सत्यभामा, वो राजसी स्वभाव की थी, बड़े घर से आई थी, बहुत धन है उनके पास, उनके पिता बड़े धनवान हैं और बहुत सुंदर भी थी। तो सुंदरता का थोड़ा सा अभिमान भी था सत्यभामा जी को। तो सत्यभामा जी ने जैसे अपनी दासियों से सुना कि नारद जी ने आकर की इतनी महिमा बताई, रुक्मणी जी को इतनी तारीफ की उनकी, उनको पारिजात का पुष्प ला करके दे दिया। और तो और नारद जी ने भगवान को दिया और भगवान ने बिल्कुल भी मेरे बारे में विचार नहीं किया और रुक्मणी को दे दिया। दंदहामाना ज्वलेनेनावर्धताम ईर्षा समुत्थेन गतप्रभेव क्रोधान्वितः क्रोधगृहं विविक्तं विवेशतारे वदनं सतोयम्। क्रोध में धधक उठी और ईर्ष्या करने लगी रुक्मणी जी से, द्वेष करने लगी। क्या वह रुक्मणी मुझसे भी सुंदर है, मुझसे भी अधिक सौभाग्यशालिनी है? उन दासियों ने कहा कि देवी ऐसा ही नहीं है। नारद जी ने तो कहा कि इस पुष्प को धारण करने के बाद जो अपने आप को बहुत परम सुंदरी मानती हैं सत्राजित की कन्या सत्यभामा, अब वो देख लेंगे कि किसमें ज्यादा अधिक शोभा है, किसमें ज्यादा सुंदरता है। इस यह पुष्प आपके पास है देवी। और सखियों ने जब ऐसा कहा तो और क्रोधित हो गई सत्यभामा और अपने रंग बिरंगे वस्त्रों को त्याग करके, सारा श्रृंगार मिटा करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, बालों को बिखरा करके कूप भवन की ओर चली गई। अब पहले अच्छा ये होता था कि जब रानियों को क्रोध आता था तो कूप भवन में चली जाती थी, किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। और आज की रानियां क्या करती हैं, वो तो पूरे गांव में बता देती हैं कि आज मैं क्रोधित हूँ, पूरे मोहल्ले में जब तक पता न चल जाए। तो किसी ने पूछा कि भैया पहले कोप भवन हुआ करते थे, आज क्यों नहीं लोग अपने घर में एक कोप भवन बना देते कि घर की रानियों को गुस्सा आए तो भैया कोप भवन में चली जाएं। बोले अब घर में अलग से कोप भवन बनाने की आवश्यकता ही क्या है, हर भवन ही कोप भवन है, हर भवन ही कोप भवन हो गया है आजकल। हर व्यक्ति को क्रोध आता है, हर स्त्री को क्रोध आने लगा है, थोड़ी सी कुछ भूल हो जाए पति से तो क्रोध आ जाता है। इसलिए आज आवश्यकता नहीं है कोप भवन की। पहले के समय में जब रानियों को क्रोध आता था तो किसी से कोई बात नहीं करती थी, बस जा करके कोप भवन में और वहां पर बैठ करके केवल अश्रु बहाती रहती थी क्रोध में। जब कोप भवन में चली गई सत्यभामा जी तो उनके होंठ थरथराने लगे, नखूनों को अपने आप नोचने लगी, नोच नोच करके क्रोध डाला पूरे नखूनों को क्रोध में। दासी से कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। भगवान को पता चला कि मेरी प्रियतमा, मेरी प्रिय सत्यभामा कोप भवन में चली गई है, ऐसा क्या हो गया? भगवान को पता ही नहीं था क्या घटना घटी। भगवान आए और कोप भवन के बाहर खड़े हैं, दासी को देखा तो दासी से भगवान ने कहा कि शांत रहना, कुछ कहना मत। उसको शांत कर दिया और धीरे धीरे भगवान बढ़े। उल्टे मुख करके सत्यभामा जी बैठी थी, रो रही थी, क्रोध में धधक उठी थी।
जब भगवान करीब आए तो भगवान के देह की वह सुगंधी जब निकली, भगवान कभी करीब आए तो सुगंध सत्यभामा जी की नाक में जब गई, तो जब उसको अनुभव किया सत्यभामा जी ने तो सोचा कि यह सुगंध, इतनी दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। दासी से पूछा तो वह कुछ बोली नहीं। मुड़ करके देखा तो भगवान खड़े थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान। भगवान को देख करके सत्यभामा जी रोने लगी, बड़ा प्रेम करती हैं भगवान से। सत्यभामा जी रोने लगी और फिर से मुंह फेर करके बैठ गई, कुछ बोली नहीं। भगवान से कहा कि आपके भीतर से यह सुगंध आना तो स्वाभाविक है, आप इस दिव्य सुगंधित देह को लेकर के यहाँ पर क्यों आए हो। भगवान ने कहा कि देवी हुआ क्या, बताओ तो सही। बोले ऐसे बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं आपने क्या किया है। भगवान ने विचार किया ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये कोप भवन में आ गई क्रोधित होकर के। सत्यभामा जी ने कहा कि नारद जी आए थे तो आपने मेरा कितना अपमान किया है। अपने आंसू को पोंछ करके क्रोधित होकर के सत्यभामा जी कह रही हैं कि प्रभु मैं तो हमेशा से आपको समझती थी कि आप मेरे हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि आपका जो मेरे प्रति प्रेम है वह तो साधारण ही है, कोई विशेष प्रेम नहीं है। भगवान ने सुना अरे इनको आज हो क्या गया। तब विचार आया अच्छा नारद जी आए थे वो पारिजात का पुष्प लेकर के आए थे, हो ना हो यही बात इनके मन में खटक रही है। मैंने रुक्मिणी को दे दिया और ये क्रोधित हो गई। भगवान ने कहा कि कारण क्या है ये तो बतलाओ। सत्यभामा जी ने कहा कि नारद जी ने मेरा उपहास उड़ाया और आपने भी उनके साथ में मिलकर के मेरा उपहास उड़ाया, आप देखते रहे। रुक्मिणी की इतनी प्रशंसा कर रहे थे, आपको मेरा ख्याल नहीं आया बीच में। और पुनः रोने लगी। भगवान ने कहा कि अरे देवी बात क्या। बोले कि वो जो पारिजात का पुष्प लेकर के आए थे नारद जी, उसको आपने रुक्मिणी को कैसे दे दिया, आपको मेरा विचार क्यों नहीं आया। भगवान ने कहा कि अरे देवी तो उस पुष्प के लिए तुम इतनी व्यथित हो रही हो, व्याकुल हो रही हो। अरे तुमको पुष्प चाहिए तो मुझसे बोलो ना, पुष्प ही क्या मैं तो पूरा पारिजात का वृक्ष ला करके तुमको सौंप दूंगा। जब ऐसा सुना सत्यभामा जी ने तो प्रसन्न हो गई। अरे यदि अगर ऐसा हो सकता है तो तुरंत मैं अपने रोष को, अपने क्रोध को, अपने इस गुस्से को त्याग दूंगी। भगवान ने कहा अच्छा तो एक यही उपाय है, तभी आपका गुस्सा जाएगा। सत्यभामा जी ने कहा कि हाँ भगवान, मुझे उस वृक्ष को पा करके और ब्राह्मणों को दान में देना है, और दान का कार्य जब ये मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगी, मेरा एक व्रत पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुमको वह पारिजात का वृक्ष ला करके दूंगा। अब भैया भगवान प्रातःकालीन नित्य किया करने के पश्चात भगवान विराजे हुए हैं आसन पर और दिव्य नारद जी का स्मरण किया है। जब नारद जी का ध्यान लगाया, चिंतन किया, तो नारद जी उस समय महासागर में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात नारद जी भगवान के पास लौटे आए। भगवान ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, नारद जी का खूब सत्कार किया। और सत्यभामा जी ने भी भगवान के साथ ही नारद जी का पूजन किया। जब नारद जी बैठ गए, आसन पर बैठ गए सुखपूर्वक, तो भगवान ने कहा कि देवर्षि भोजन पाइए, सुंदर भोजन कराया है। और जब नारद जी ने आचमन आदि कर लिया, फिर भगवान ने कहा
नारद जी, मेरी यह पतिव्रता पत्नी है, यह मेरी प्रिया है जो सत्यभामा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि स्वर्ग का पारिजात ला करके दूंगा। तो ऐसा करिए, आपका तो उस देवलोक में आना जाना होता ही रहता है, स्वर्गलोक में आप इंद्र के पास तो जाते ही रहते हैं, इंद्रलोक में जाकर के, और इस प्रकार मेरी प्रार्थना को इंद्र से जाकर के कहिए। क्या कहना है जाकर के? बोलना कि आपका अनुज, आपका छोटा भाई यह प्रार्थना करता है आपके चरण में कि मेरी पत्नी ने व्रत रखा है और उस व्रत के पूर्णता के लिए पारिजात, स्वर्ग का पारिजात वो अपने आंगन में चाहती हैं। उस मनोरथ के पूर्ण होते ही वह स्वर्ग का पारिजात उनको वापस कर दिया जाएगा। नारद जी हंसते हुए बोले कि अरे आपको क्या लगता है मैं जाकर के कहूंगा और इंद्र दे देगा पारिजात? अरे उस पारिजात वृक्ष के लिए भैया, वह इतना दिव्य वृक्ष है, उसकी महिमा बताऊं आपसे। उस वृक्ष के संरक्षण में जो व्यक्ति आ जाता है उसकी स्थिति वो थम जाती है, जैसे जिस उम्र में वह होता है वह उसी उम्र में रह जाता है, वह वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है। जो पक्षी हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, नव यौवन हो जाते हैं पक्षी। जो रोगी पक्षी हैं, जिनको पीड़ा है, उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है, ऐसा वह पारिजात है। उस पारिजात वृक्ष के प्रभाव से जितने भी सारे पक्षी हैं वह प्रभावित होकर के उसमें जा करके बैठने लगते हैं, और जैसे उसमें बैठते हैं तो वह पारिजात के पत्तों की तरह ही वह हो जाते हैं, उसी कलर के, उसी रंग के हो जाते हैं। इतना दिव्य चमकता रहता है, स्वर्णमय वह पारिजात। नारद जी ने कहा कि जानते हो उस पारिजात के लिए कितने युद्ध हुए हैं, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए उस पारिजात के लिए। भगवान भोलेनाथ ने इंद्र के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग में उसे स्थापित किया है। तो आपको लगता है कि इस धरातल पर, पृथ्वी पर इंद्र आने देगा उस पारिजात को? भगवान ने कहा भैया इंद्र से हमारे अच्छे संबंध हैं, आप जाकर के कहो तो सही, वो निश्चित स्वीकार करेंगे। नारद जी ने कहा चलो प्रयास करने में क्या जाता है। आप यदि कहते हैं केशव तो मैं जाकर के इंद्रलोक में जाकर के इंद्र से यह बात कह दूंगा। अब नारद जी चले हैं इंद्रलोक की ओर। देखिए एक नारद जी ही ऐसे महात्मा हैं जो दैत्यों के भी गुरु हैं और देवताओं के भी गुरु हैं। नारद जी ऐसे हैं, इनका सम्मान दैत्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं। इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, इनका झगड़ा किसी से नहीं होता, ये झगड़ा करा देते हैं बल्कि दूसरों का। लेकिन ये झगड़ा किसी का जीवन संवारने के लिए करवाते हैं, बात को बनाने के लिए करवाते हैं। ये भगवान के अनुसार ही लीला करने के लिए ही उस प्रकार ये कराते हैं। वस्तुतः इनका ये स्वभाव, कई लोग नारद जी को बहुत कुछ कह देते हैं कि वो तो लड़ाने का कार्य करते हैं। कई लोग चुगली करते हैं तो उनको उपहास में कह देते हैं कि ये तो नारद मुनि है। यहाँ की बात वहाँ करते हैं तो उनको कह देते हैं तो नारद मुनि। अरे नारद जी को आपने जाना ही कहा है। जिस जिसको जीवन में नारद जी मिले हैं उसको परमात्मा भी मिले हैं निश्चित। 5 वर्ष के ध्रुव को नारद जी मिले, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ी ध्रुव जी को, परमात्मा मिल गए। प्रहलाद जी को नारद जी मिले तो परमात्मा मिल गए। जिस जिसको परमात्मा मिले हैं वह सबसे पहले नारद जी से मिले हैं। नारद जी से अगर न मिलते तो परमात्मा भी न मिलते। तो भैया नारद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है भगवान की लीला में।
देवताओं का भी कार्य सिद्ध कराने के लिए, उनका उद्धार कराने के लिए नारद जी उनके पास जाते हैं, और देवताओं का भी कार्य और दैत्यों का भी कार्य सिद्ध कराने के लिए नारद जी उनके पास जाते हैं। वसुधा उद्धार ही कराते हैं। जिनका वध, जिनका उद्धार भगवान के हाथों हो जाए, उससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है। भगवान जिसका वध करते हैं, जिसको अपने हाथों से तारते हैं, वह तो उसका तो उद्धार ही हो जाता है। उनकी अच्छी ही गति होती है, चाहे वो रावण हो, कोई भी हो, सबको जिसको भगवान ने मारा उसकी सदगति ही हुई है, किसी की दुर्गति नहीं हुई। कोई हो तो बताइए। और जिसको संत भगवान ने श्राप दिया, उसकी दुर्गति हुई है। वस्तुतः संतों का श्राप वरदान सिद्ध होता है। भगवान का, संतों का क्रोध में जो श्राप है वह भी कारक होता है परमात्मा से मिलाने के लिए, उद्धार कराने के लिए। तो भैया संतों की, महात्माओं की विशेष भूमिका होती है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की महिमा बहुत है हमारे भारतवर्ष में। आज यह पृथ्वी टिकी है तो संतों की कृपा से ही टिकी है। तो नारद जी जब इंद्र के पास पहुंचे, इंद्रलोक में, तो क्या देखा नारद जी ने, सुंदर आयोजन हो रहा है। बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इंद्रलोक में स्वागत हुआ है नारद जी का। एक अपने ही बगल में पीठ बनाई है इंद्र ने, सुंदर एक पीठ बनाई, उसमें विराजमान किया नारद जी को, उनका पूजन किया है। रात्रि व्यतीत किया है नारद जी ने इंद्रलोक में ही। प्रातः कालीन होते ही इंद्र ने जैसे अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और सिंहासन पर जैसे बैठा इंद्र, और सभी सभासद बैठे विराजमान हुए, वहीं पर नारद जी आकर के विराजमान हुए। पुनः दंडवत प्रणाम किया है इंद्र ने नारद जी को। तब इंद्र ने कहा कि कहिए नारद जी, कहिए भगवान, आपका किस माध्यम से, किस उद्देश्य से यहाँ पर आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैं महासागर में स्नान कर रहा था, वापस भगवान नारायण ने मुझे याद किया, केशव कन्हैया ने मुझे याद किया, श्री कृष्ण ने मुझे याद किया, तो मैं सीधे वहाँ से भगवान के पास चला गया, श्री कृष्ण के पास चला गया। वह अपनी प्रियतमा सत्यभामा के साथ विराजे हुए थे। उन्होंने मेरे से कहा कि सत्यभामा ने एक व्रत धारण किया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरे पास पारिजात का वृक्ष हो, और भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली है कि उस वृक्ष को मैं सत्यभामा के आंगन में स्थापित करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है भगवान ने। इंद्र ने कहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बोले कि आपको पारिजात देना पड़ेगा, यह प्रार्थना है। उन्होंने कहा है कि इंद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मैं उनका अनुज हूँ, तो मेरे मनोरथ को सिद्ध करना एक बड़े भाई का कर्तव्य है, कार्य है, तो मेरे कार्य को पूर्ण करें। इंद्र ने कहा कि ऐसे मनुष्यों को धरातल में, साधारण मनुष्यों के लिए यदि स्वर्ग का पारिजात जाने लगे तो हो गया काम भैया। यह स्वर्ग का पारिजात इतना साधारण नहीं है कि पृथ्वी लोक पर जाकर के किसी की भी मनोरथ को पूर्ण करने लगे। यह ऐसा पारिजात वृक्ष नहीं है भैया। इसके चक्कर में न जाने कितने बार हमको युद्ध करना पड़ा है, तब कहीं जाकर के ये प्राप्त हुआ है। ये स्वर्ग की धरोहर है। तो नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, देखो भैया, अब भगवान चाहें तो वो हठात बलात्